हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। बहुत ही शानदार सीरीज जिसमें हम लोग रेलवे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका आज आपका एलसीएम और एचसीएफ का फोर्थ क्लास है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2000 and 2200 to leave 22 and 38 respectively as a remainder। ओके, क्या कहा है? वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 2000 और 2200 को विभाजित करती है और क्रमशः 22 और 38 शेष छोड़ती है। ठीक है, ये आपका आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं, पहले नंबर निकाल लेते हैं कि कौन सा है। तो 2000 से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है कितना, 22। 2000 से 2000 से रिमाइंडर कितना बच रहा था, 22। तो 22 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका जो नंबर बचेगा कितना बचेगा, 1978 बचेगा। फिर यही करना क्या हमें, 2200 से 38 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो आपका जो नंबर बचेगा वो बचेगा आपका 26 and 12। ठीक है, 2162। बस ये दो नंबर्स आपके हैं, कौन सा, 1978 और 2100 सॉरी 2162। इन दोनों का आपको एचसीएफ निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए एचसीएफ निकाल लेते हैं। पहले तो कल डिफरेंस मेथड बताया था, लेकिन चलिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका निकालते हैं। 2162, ठीक है। 1 टाइम्स जाएगा ये 1978। ठीक है, तो ये 4 हुआ और ये 15 8 हुआ और ये आपका 1 हुआ। ठीक है, 10 - 9। अब आपको डिवाइड करना है 1978। ठीक है, तो कितने टाइम्स जाएगा आपका, यहाँ पे ऐसे देखिए कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपका 19 है। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, पहले 1 टाइम्स कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 टाइम्स 184 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका ये 3 है। फिर 8 ये आपका ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 1 138। अब 138 तो 0 टाइम्स जाएगा, मतलब यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। क्या, 138। ठीक है, तो 138 अब लिखना है। अब 184 को डिवाइड करना है तो भी 1 टाइम्स जाएगा, तो 138। ठीक है, 14 14 माइनस दोबारा ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे 7 7 माइनस, सॉरी, हाँ, 7 - 3 दैट इज योर 4। ठीक है, अब 46 आ गया। अब 46 से आपको डिवाइड करना है 138। ओके, तो 4 3 जा 12, 3 टाइम्स जाएगा, तो 6 3 जा 18, 1 4 3 जा 12, 138। ठीक है, यहाँ पे देखिए फुली डिविजिबल हो गया, तो आपका जो 46 है यही आपका इस नंबर का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और क्वेश्चन में जो कहा है कि जो हाईएस्ट यानी कि जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 46। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच व्हेन द नंबर 158 and 215 are divided it leaves remainder 4 and 5 respectively। ओके, क्या कहता है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 158 और 215 को विभाजित किया जाता है और क्रमशः 4 और 5 शेष रहते हैं। ओके, ये भी आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं पहले कि नंबर वो कौन सा था। तो आप 158 से कितना 4 माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या आपका 154। ठीक है, आपका 154 हुआ। फिर क्या करना है आपको, 215 से आपको 5 माइनस करा लेना है, तो आपका बचेगा क्या, कितना यहाँ पे 210। ठीक है, तो ये दो नंबर्स आपके हैं, 210 है और 154। बस इन्हीं दोनों नंबर्स का आपका ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, तो एचसीएफ कर लेंगे तुरंत ही। ठीक है, तो एक तो एचसीएफ ऐसे कर लेंगे हम, डिफरेंस मेथड से करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस मेथड क्या हो जाएगा आपका, तो डिफरेंस मेथड से ज्यादा इजी लग रहा है हमें। इन दोनों का डिफरेंस आपका हो जाएगा 210 50 64। ठीक है,
सर यहाँ पे 64 नहीं 56, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया आपका 56। तो करना क्या है आपको, इस 56 के आपको फैक्टर्स करने हैं, तो फैक्टर्स मतलब हमें इसके मल्टीपल्स देखने हैं, तो क्या हो जाएगा 56 टू इंटू, ठीक है, 2 इंटू हो गया आपका 2 2 जा 4 और 2 8 जा, ठीक है, 28, ठीक है। तो अब जैसे और अगर हम 2 से दोनों, हाँ 2 से तो दोनों डिविजिबल हैं, 28 से डिविजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि ये 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो ये क्या नंबर आपका 4 से डिविजिबल है? नहीं, आपका 4 से नहीं डिविजिबल, तो मतलब ये 2 तो है, बट ये 28 नहीं है। 28 में अब फिर से फर्दर हम डिवाइड करके देखें, जब ये दोनों मतलब ये 28 नहीं है तो 28 का कोई फैक्टर होगा, तो 28 का फैक्टर क्या हो जाएगा अगर हम करें, तो आपका क्या हो जाएगा 4 इंटू 14 हो जाएगा। तो अगर 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो अभी चेक किया था कि 4 से डिविजिबल है, 4 से भी नहीं हो रहा है और 28 से भी नहीं हो रहा है। 2 तो इसमें आपका 14 में इंक्लूड हो जाएगा, तो आपका यही जो 14 है, तो 14 से चेक कर लेते हैं, हाँ ये 14 से ये भी डिविजिबल है, और ये कितना हो जाएगा आपका 14 से और फिर 7 बचेगा तो 70 हो जाएगा, 14 5 से 70, तो आपका जो CF आया ना वो आपका 14 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट हो जाता है। और हाँ, इसको एक अनदर ऑप्शन से भी कर सकते थे, मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो ये फर्स्ट आपने क्वेश्चन जैसा किया था उसी तरीके से बिल्कुल मेथड से आप सेकंड वाला भी क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। आई होप आपको सेकंड वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रखा है, let x be the greatest number which divides 7072, 8505 and 9925, leaving remainder 22, 45 and 55 respectively. Find the sum of the digit of x, ठीक है। आपको वैल्यू जो वैल्यू फाइंड करनी है कि हाँ, कि जो जो एचसीएफ निकलेगा ना, एचसीएफ क्या जो कहा है क्वेश्चन में, चलो पहले हिंदी में देख लेते हैं क्या कह रखा है, ठीक है। मान लीजिए कि x वह सबसे बड़ी संख्या है, ये देखो x को ही माना है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या यानी कि सभी का एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ जो निकलेगा वही तो x होगा, ओके, ठीक है। फिर जो 7,772, सॉरी 7,072, 8,505 और 9,925 को विभाजित करती है और क्रमशः 22, 45, 55 शेष छोड़ती है, तो x के अंकों का योग बताना है। मतलब क्या है, जो x आएगा ना, मतलब एचसीएफ जो आएगा उसके अंकों का योग बताना है आपको, मतलब सम बताना है उसका, ठीक है। तो पहले नंबर क्या कर लेंगे हम, रिमाइंडर उससे सब्ट्रैक्ट करा लेंगे नंबर से। तो आपका पहला नंबर था 7072, तो 7072 रिमाइंडर क्या दे रहा था आपका, 22 रिमाइंडर दे रहा था, ठीक है। तो 22 हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपका बचेगा ये 7050, ठीक है। तो 7050 बचा। यही क्या करना है आपको, नेक्स्ट नंबर दैट इज योर 85,100 ये कितना रिमाइंडर दे रहा है आपका, 45 रिमाइंडर दे रहा है, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 55, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 8460 हो जाएगा। ऐसे ही आपका 9925 कितना रिमाइंडर दे रहा है आपका 55, ठीक है। तो ये कितना बच जाएगा आपका 9870 बच जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों आपके नंबर्स हो गए, ओके। तो अब भी इसमें क्या करें हम, डिफरेंस मेथड यूज किया जाए। अगर जैसे इन दोनों में नंबर्स में हम डिफरेंस मेथड यूज करते हैं तो क्या आ जाएगा नंबर आपका, जैसे डिफरेंस करें, देखिए अगर ये दोनों पेयर्स, चलो देखते हैं कि कैसे क्या हम डिफरेंस मेथड यूज कैसे करेंगे, ओके। अगर आप ये दोनों पेयर्स लेते हैं ना, तो इसमें लगभग डिफरेंस आएगा आपका, हम्म, सेम आएगा, जो इसका आएगा इन दोनों का डिफरेंस आएगा वही इसका आएगा, चलो देख लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस अब कितना आ जाएगा आपका, 70 से 60 माइनस होगा तो 10 बचेगा, और 98 से 84 माइनस होगा तो आपका बचेगा कितना, 14 बचेगा, ठीक है। तो 1410 आपका आ गया, वही सेम डिफरेंस आपका किसमें, इसमें भी आएगा, कितना आ जाएगा, 60 से 50 माइनस हुआ तो 10 हुआ, और 84 से आपका 70 माइनस हो गया तो आपका 14 बचा, ठीक है। तो अगर दोनों में डिफरेंस सेम आ रहा है ना, तो मतलब ये जो नंबर्स हैं ये इससे डिविजिबल हैं, देख लीजिए चेक करके।
सभी नंबर्स डिविजिबल हैं 1410 से। तो यही क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हुआ, दैट इज योर 1410 हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 1410 हो गई। तो कहा था कि सम बताना है कि एक्स की सारी डिजिट्स का सम। तो 1 + 4 + 1 + 0 दैट इज योर 6। ठीक है, हमें ये एचसीएफ नहीं निकालना था, हमें क्या करना था कि एक्स की जो एचसीएफ आएगा ना, एक्स ही आएगा। एक्स की जो जितनी भी डिजिट्स हैं उन्हीं सबका सम आएगा। ठीक है, सम निकालना था। तो हमारे थर्ड का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपका क्या गिवन है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 55, 72 एंड 123 लिविंग रिमाइंडर 376। ओके, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 55, 72 और 123 को विभाजित करती है और क्रमशः 3, 7, 6 शेष छोड़ती है। ठीक है, यही भी आपका आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो पहले क्या निकाल लेते हैं, नंबर निकाल लेते हैं। तो 55 से जब आप 3 माइनस कराते हैं तो आपका 52 बचेगा। फिर क्या कराएंगे, आपको 72 से आपको 7 सब्ट्रैक्ट करा लेना है तो आपका 65 बचेगा। आपका यही 123 से आपको 6 माइनस करा लेना है तो आपका 117 बचेगा। अगर आप देखिए ना, तो ये किसके आपके मल्टीपल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक 13 के सारे मल्टीपल्स आ रहे हैं। ठीक है, 13 4 जा 52, 5 जा और ये 9 टाइम्स। ठीक है, अगर आप कराने भी जाए ना, इनका मल्टीपल करें तो जैसे कि इसका दोनों का डिफरेंस यही छोटा पेयर है सबसे, तो 13 ही आएगा। ठीक है, 13 आया तो 13 से आपको चेक करना है क्या क्या ये तीनों नंबर 13 से डिविजिबल। अगर तीनों नंबर 13 से डिविजिबल हो रहे हैं तो यही आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया आपका फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया कि लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा जो डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड करेगा 55, 72 और 23 को। रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 3, 7 और 6। तो नंबर वो हो जाएगा 13। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपका क्या गिवन है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 155 एंड 307 लिविंग रिमाइंडर 5 और 7। ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 155 और 307 को विभाजित करती है और क्रमशः 5 और 7 शेषफल छोड़ती है। ठीक है, ये भी आपका आरआरबी और एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, 155 पहले रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ऐसे ही 307 से रिमाइंडर कितना था, 7, तो दैट इज योर 300। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप देखने चले ना कि नंबर कौन सा होगा, तो देखिए ये जस्ट इसका 2 टाइम्स है। अगर इसका डिफरेंस भी देखें ना तो ये 2 टाइम्स है, दैट इज योर 150 है। अब 150 से चेक करना है क्या ये नंबर डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल डिविजिबल है। और 300 का डिविजिबल है, 300 भी डिविजिबल है। तो जो एचसीएफ हो जाएगा ना आपका नंबर का, तो दैट विल बी योर 150। और वन जैसे यहाँ पे कह देता है ना ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी कहीं पे कहीं कहीं आपका लिखा नंबर आ सकता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी आ सकता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जीसीएफ भी लिखा आ सकता है। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, एक ही ऑप्शन 150 वही करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फिफ्थ आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगला क्वेश्चन सिक्स्थ क्या कह रहा है आपसे, द ग्रेटेस्ट नंबर, यहाँ भी ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि आपको एचसीएफ ही निकालना है, will divide 155 and 260 and 315 and leave remainder 5, 10 और 15। ठीक है, इतना रिमाइंडर आपका निकल रहा है। ठीक है, ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो पहले हम नंबर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 155 माइनस 5 दैट विल बी योर 150। ऐसे ही 260 से जब आप सब्ट्रैक्ट कराएंगे कितना, 10, तो आपका 250 आ जाएगा। फिर सेम ऐसे ही आपने 315 से रिमाइंडर माइनस कर दिया, कितना था रिमाइंडर, 15।
तो आपका नंबर कितना हो गया, 300 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सबसे जो छोटा नंबर हो, छोटा नंबर कौन सा, मतलब छोटा नंबर नहीं, छोटा उनका डिफरेंस है। ऐसे दो पेयर, जैसे इन दोनों पेयर्स का अगर हम डिफरेंस करें ना, तो आपका 100 आएगा। यही अगर 250 और 300 का डिफरेंस करेंगे ना, तो आपका कितना आ जाएगा, 50 ही आएगा। अब बस चेक कर लेना है कि क्या 50 से तीनों नंबर डिविजिबल हैं। हाँ, 150 भी 50 से डिविजिबल है, और ये भी डिविजिबल है, और 300 भी डिविजिबल। ठीक है, तो यही आपका ये नंबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर, वही ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, जिस जो कि इन तीनों पेयर को आपका बिल्कुल क्लियरली डिवाइड करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा क्लियर हो जाता है, दैट इज योर डी ऑप्शन। ओके, तो 6 तक आई होप आपको सारे क्लियर हुए होंगे क्वेश्चंस, और डिफरेंस मेथड आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या कह रखा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। तो यहाँ भी लार्जेस्ट नंबर बताया है, तो आपको एचसीएफ ही निकालना है इसका। 2270 एंड 3739 एंड 6677 मस्ट बी डिवाइडेड बाई ऑब्टेन द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है, क्या क्या रखा है कि तीनों केसेस में, ठीक है, आपका रिमाइंडर जो आता है ना, वो सेम आता है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस में याद कर लीजिए, जैसे ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए ना, सेम रिमाइंडर, तो जो सबसे ग्रेटेस्ट, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर पहले माइनस कर लेते हैं, तो हमें 3 नंबर मिल जाते हैं। जैसे क्या करेंगे हम, इन दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन है, 3739, तो 3739 से 39 से आप सब्ट्रैक्ट करा लेंगे 2270। ठीक है, तो कितना हुआ आपका 9, और यहाँ से हुआ आपका 13, 6 हो गया, और 3 टू 6, और 2 4 हो गया, और यहाँ से आपका 1 हो गया। ठीक है, 1469। ऐसे ही अब क्या कराएंगे आपको, 6, अब दूसरा कौन सा नंबर है आपका, 6600, तो 6600 677, 77 से पहले आपको सब्ट्रैक्ट करा लेना है, यही 2270। तो कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा, और 4 और 4। ठीक है, 644। तीसरा नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 6677 से आप 3739 सब्ट्रैक्ट कराएंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, फिर 6 3 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 2। ठीक है, तो 2938, ये आपके क्या हो गए, 3 नंबर्स हो गए। अब इन्हीं से आपको एचसीएफ निकाल लेना है कि कितना एचसीएफ आएगा। ओके, तो ये चीज आप याद रखिएगा, जब सेम रिमाइंडर आ रहा हो ना, तो ऐसे ही एचसीएफ निकालते हैं। ओके, तो अगर हम डिफरेंस देखें, तो सबसे छोटा पेयर कौन सा बन जाएगा, अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें ना, तो आपका ये 1400 है, ये आपका 44 है, आई थिंक समथिंग 2000 का डिफरेंस है। फिर इसमें आ जाएंगे, तो इसमें डिफरेंस है, इसका कम आ सकता है डिफरेंस। ओके, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, तो 7 माइनस तो 9 हो जाएगा। फिर क्या बचा आपका, यहाँ पे 6 हुआ, सॉरी 5 हुआ आपका, 5 से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 बचेगा आपका। ठीक है, फिर क्या हुआ यहाँ पे 14, 14 से 9 हुआ आपका, 5 बचा, और यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्ट हो गया 1। ठीक है, 1529 बचा। 300 हाँ सॉरी, ये यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये यहाँ पे 6 नहीं होना चाहिए था, 7 माइनस 7 होगा, तो यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो 6 हो गया, बताओ, मिस्टेक हो गई। अब यहाँ पे क्या है, 17 माइनस 9 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10, 9, 9 माइनस 3 6 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा यहाँ पे, 13, 3 माइनस 9 यानी कि 13 - 9, तो 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1469, तो 1469 आपका इन दोनों का डिफरेंस आ गया। आप चेक क्या करना है कि आप क्या 1469 से एक नंबर को डिविजिबल हो रहा है।
तो ये दोनों तो डिविजिबल ही हो रहे हैं आपका, ये तो सीधा सीधा वही 1469 ही है, तो मतलब तीनों नंबर क्या हो रहे हैं आपके 1469 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो यही आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, जिससे ये तीनों नंबर डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये मेथड आप याद रखिएगा कि अगर सेम रिमाइंडर आ रहा है, सभी में तीनों नंबर हैं सेम रिमाइंडर दे रहे हैं, तो आप उसी स्मॉल नंबर माइनस कर लेंगे, आपके नंबर्स तीनों मिल जाएंगे। ओके, आई होप सेवेंथ वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है आपका, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर यानी कि आपका एचसीएफ निकालना है यहाँ भी, विच वन डिवाइड्स 1250 एंड 1615 गिव्स रिमाइंडर ऑफ 4 एंड 5। ठीक है, इतना रिमाइंडर आपका मिल रहा है, तो यही नंबर अगर 1250 से डिवाइड किया जाए तो आपका 4 रिमाइंडर बच रहा है, तो कितना नंबर हो जाएगा आपका 1246। ठीक है, यही नंबर क्या रखा है, जब आपका 1615 तो रिमाइंडर कितना आता है 5, तो 5 रिमाइंडर आएगा तो आपका 1610 होगा। ओके, अगर डिफरेंस इनका देखा जाए ना, तो कितना हो जाएगा, 10 - 6 आपका 4 बचेगा, यहाँ पे 10 हुआ, 10 - 4 आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना हुआ, यहाँ पे 5 बचा, 5 से आप 2 माइनस कराएंगे तो आपका 3 हो जाएगा, 364। ठीक है, तो 364 से देख लेते हैं क्या दोनों नंबर्स डिविजिबल हैं। तो ये तो 4 जा 12 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 6 3 जा 24, मतलब 3 से नहीं डिविजिबल है। ठीक है, 3 से, तो क्या होगा, अब इसके फर्दर हम फैक्टर्स निकालते हैं। ओके, तो फैक्टर्स करेंगे, 2 इंटू 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, और इधर कितना हुआ 8, 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4, 182। ठीक है, तो 2 से तो डिविजिबल थे ही, 2 से डिविजिबल हैं ही। अब हमें चेक क्या कर लेना है, 182 के से क्या डिविजिबल हैं। तो ये मतलब अगर इसे बनाना है तो 10 टाइम्स, मतलब 5 टाइम्स ले जाना होगा, तो 5 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 रहेगा, तो 500 रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मतलब नहीं आएगा। ओके, ठीक है, अगर यहाँ पे तो पहला ही नंबर दूसरा नहीं हो रहा, तो इससे भी नहीं हो रहा है, तो हमें फिर से इसके आगे भी आगे इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। मतलब क्या, आप 3 से देखेगा डिविजिबल है, 3 4 10 13, 3 से तो नहीं डिवाइड हो रहा है। ठीक है, आगे इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, तो फिर 2 इंटू हो जाएगा आपका, अब 4 से कर लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 9 जा 36, और कितना हो जाएगा आपका ये 4 1 जा 4। ठीक है, 91 हो गया, 4 इंटू 91। अब 91 से चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 4 1 जा 4 एंड 4 9 जा 36, डिफरेंस तो सही आ रहा है। काम ये करते हैं, इसका हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही कर लेते हैं क्या, 1246 डिवाइडेड, ये डिवाइड कर लेते हैं 1610 से। ओके, 1 टाइम्स 12 4 6। ओके, सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये आपका 4 हो गया, यहाँ पे 10, और 6 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 300, वही आया था 12 4 2 4 6। ठीक है, आपको 4 लाना है, और 3 3 जा 9, 3 से करना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18 19, 3 3 जा 9 9 1। ठीक है, 4 14 5, और यहाँ पे 1। ठीक है, 154, तो क्या हुआ आपका 364 हो जाएगा, 2 टाइम्स 8, 4 14 6 हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो गया 5। ठीक है, 56, 56 154, इधर लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे भी आ जाएगा 56 का, ये भी फिर 2 टाइम्स जाएगा, तो आपका 112 हो जाएगा। ठीक है, 112 से माइनस किया,
तो आपका 4 हुआ, 4 से 2 हुआ, और इधर कितना हो गया आपका 4 42। ठीक है, यहाँ पे आपका 56 हुआ। ठीक है, करते क्या है, जो यहाँ पे आता है उसको रिमाइंडर को बना लेते हैं डिवाइडर और डिवाइजर, और इसे डिविडेंड बना लेते हैं। ठीक है, 1 टाइम्स तो ये कितना आ जाएगा आपका 42, ये हुआ 4 1 14 हुआ, और 42 हुआ, एंड 14 3 जा 40। ठीक है, तो ये कट गई। तो आपका जो एस सी एफ आया ना यहाँ पे, तो दैट विल इज योर 14। ठीक है, तो इतना बड़ा आपका डिवीजन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वो सब्ट्रैक्शन मेथड इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वहां पे थोड़ा सा ज्यादा फैक्टर्स करने पड़ रहे थे। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या गिवन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि आपको एस सी एफ यहाँ भी निकालना है, दैट विल डिवाइड्स 150 एंड 149 एंड 183, लीविंग रिमाइंडर 357। ठीक है, ये आपके रिमाइंडर्स बच रहे हैं, ये आपका आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। तो पहले क्या कर लेते हैं, हम रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 115 से जब 3 सब्ट्रैक्ट कराया तो आपका 112 हो गया। ऐसे ही 149 से आपका जब 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये आपका कितना हो गया 145 हो गया, और ये 44 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही जब आपका 183 से कितना सब्ट्रैक्ट हुआ 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये आपका 176 हो गया। ओके, तो ये आपके तीन नंबर्स हो जाएंगे, कौन कौन से, 112 144 एंड 176। तो नंबर डिफरेंस किसका निकाल लेते हैं, तीनों का डिफरेंस सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए इसका निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से 3 32। ठीक है, अगर इसका भी निकाले ना तो भी आपका 32 ही आएगा, 2 और 7 3 32। दोनों केस में आपका 32 आ रहा है, 32 आ रहा है। अब देख लेते हैं क्या 32 से ये डिविजिबल है नंबर। ठीक है, अगर डिविजिबल है तो हाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो 32 क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे आपके, 6 into 6 सॉरी 16 into 2, 2 into 16, 2 into 16। ठीक है, तो 2 से तो सारे डिविजिबल हैं, बट आप 16 से चेक कर लेना है आपको कि हाँ डिविजिबल है। आपका 112, हाँ 16 से डिविजिबल, 144 भी है डिविजिबल, 16 से 100, हाँ ये भी डिविजिबल है। तो आपके 16 से डिविजिबल हैं, लेकिन अगर 2 से देखें, चेक करें ना, मतलब 32 की डिविजिबिलिटी में आपका 8 से डिविजिबल, मतलब 4 से डिविजिबल होना चाहिए होगा। ठीक है, तो 76 आपका 4 से डिविजिबल नहीं है, और यह 76 भी 4 से डिविजिबल है, मतलब 8 से डिविजिबल होना चाहिए। कितना हो जाएगा आपका 32, 8 into 4। ओके, 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो 8 क्या हो जाएगा 8 1, इसे चेक कर लेते हैं, 8 से क्या डिविजिबल है आपका ये 8 3 11, हाँ 8 से डिविजिबल है, और ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल है। 44, 12 हो जाएगा यहाँ पे, 8 हो जाएगा, बचा आपका कितना 6 बचा, 64 8 से डिविजिबल है। यहाँ पे 16 16 8 से भी डिविजिबल है, यानी कि आपका 32 से भी डिविजिबल है। तो ऑप्शन में तो नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा 16 ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो एस सी एफ आ जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, हम्म, हाँ 16 ही आपका एस सी एफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ यानी कि सी एफ निकालना है आपका, और लेंथ दैट कैन बी यूज टू मेजर लेंथ ऑफ 2 मीटर 76 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर 52 सेंटीमीटर एंड 11 मीटर 96 सेंटीमीटर। ठीक है, नंबर देख लेते हैं आपके कौन से गिवन है यहाँ पे, सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो ये आपका 2 मीटर 76 सेंटीमीटर यानी कि आपका 276 सेंटीमीटर हो जाएगा, एक नंबर ये हो गया। ये आपका यही 552 सेंटीमीटर हो जाएगा, और दूसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा 1196 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके तीन नंबर्स हो जाएंगे यहाँ पे। तो करते क्या है यहाँ पे, यहाँ पे भी आपका डिफरेंस
ठीक है, इन दोनों पेयर्स में आपका कम डिफरेंस होगा तो यही दोनों पेयर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 12, 12 से 6 हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये हुआ यहाँ पे 15, सॉरी 14, 14 7 हो जाएगा, और इधर 3। ठीक है, 376 हो जाएगा। तो 376, तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा आ रहा है भाई। चलो डिवाइड कर लेते हैं। 1196 552, ओके, 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 1104, ओके, 2 हुआ, 9 हुआ, 92, 552 हुआ। ठीक है, जब इससे डिवाइड किया तो 92, 92 4 5 5 टाइम्स तो 90 45, और टाइम तो 6 टाइम्स। ठीक है, 94, हाँ, 6 टू 12, और 6 9 40, 54, 54 और 55। ठीक है, तो यहाँ से आपका 92 आ गया। अब क्या करना है आपको, 276 को आपको 92 से डिवाइड करा देना है। ओके, तो 92 से जब डिवाइड किया तो 9 3 जा 27, तो 9 3 जा 3 3 जा 6 एंड 9 3 जा 27। तो ये तो पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। मतलब क्या हुआ यहाँ से आपका कि 92 ही आपका 92 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि सभी को हम क्या किया था, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था। तो 10th का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा करेक्ट, बिल्कुल ए ऑप्शन, दैट इज योर 92 सेंटीमीटर। ओके, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन। आई होप 10th वाला आपको क्लियर हुआ होगा। तो 11th क्वेश्चन क्या कहता है आपका, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर बाय विच डिवाइडिंग 1657 एंड 2037 गिव्स रिमाइंडर ऑफ 6 एंड 5। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच रहा है तो आपको रिमाइंडर इनसे सब्ट्रैक्ट करा देना है। मतलब क्या हुआ आपका 1657 से आप सिर्फ 6 माइनस करा लेंगे तो बचेगा आपका 1651। ठीक है, अब क्या कराना है आपका 2037 से आपको माइनस करा लेना है 5, तो आपका बचेगा क्या 2032। ठीक है, ये दो नंबर्स बच गए आपके। बस इन दोनों का आपको क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट यानी कि आपको एचसीएफ निकाल लेना है। ओके, तो चेक कर लेते हैं 2032। ठीक है, 1651, तो आपका 1 टाइम्स जाएगा ये, तो आपका 1651, सॉरी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 13 5 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ आपका 381 बचा, ये आपका 1651 हो जाएगा। तो ये कितने टाइम्स जाएगा, अगर 5 टाइम्स करें ना तो 5 हो जाए 25, कैरी 4 कैरी भी आएगा तो ऐड हो जाएगा तो 19 हो जाएगा, यानी कि 4 से करना पड़ेगा। तो आपका 4 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया तो आपका कितना हो गया 11 7 हो जाएगा यहाँ पे, और 4 2 हो जाएगा यहाँ पे, 127 381। ओके, अब 3 टाइम्स जाएगा तो आपका 381। ठीक है, तो आपका जो एचसीएफ यानी कि जो लार्जेस्ट नंबर जो आया आपका, तो आपका कितना आ गया 127। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 11th में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th पर। तो क्वेश्चन नंबर 12th में आपका क्या गिवन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर बाय विच डिवाइड इन 63 77 एंड 98 गिव्स रिमाइंडर 3 5 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके द्वारा 63 77 और 98 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 5 2 शेषफल मिलते हैं। ठीक है, ये आपका आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो पहले क्या करेंगे, 60 से आप माइनस, सॉरी 63 से, ठीक है, थोड़ा सा सॉर्ट करते हैं। अब 63 का रिमाइंडर कितना बच रहा था 3, तो नंबर कितना हो गया आपका 60। ठीक है, क्योंकि आपने माइनस करा लिया इसमें से 3। फिर 77, रिमाइंडर कितना 5, तो 72 आपका नंबर बचा। ऐसे ही 98, रिमाइंडर कितना आपका 2, तो ये आपका नंबर कितना बचा 96। अब ये नंबर देखिए किससे पूरे पूरे डिविजिबल हो जा रहा है। ओके, ठीक है, चेक कर लेते हैं किससे हो जा रहे हैं नंबर पूरे पूरे डिविजिबल। अगर यहाँ पे इनका डिफरेंस लिया जाए तो आपका 12 डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं क्या नंबर सारे 12 से डिविजिबल हैं। हाँ, 12 से बिल्कुल डिविजिबल है। अगर 12 से डिविजिबल हैं
तो यहाँ पे ऑप्शंस में भी 12 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो आपका 12 नहीं है। अगर 12 में आपका ऑप्शन नहीं है तो इसका कोई मल्टीपल होगा, यानी कि 6। 6 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। ऐसे ही हम पिछले वाले क्वेश्चन में भी था, जो आई थिंक वो जो 32 वाला किया था हम लोगों ने। हाँ, ये वाला। इसमें क्या था, आपके ऑप्शन में 32 नहीं था, लेकिन 32 से सारे डिविजिबल हो रहे थे। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन में 16 था, तो 16 ही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ का 12th वाला आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका क्या गिवन है, फाइंड सच ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर जहां जहां आ जाए ना आपका, तो वहां पे आपको एचसीएफ ही निकालना है। ठीक है। कहा है विच गिव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस डिवाइडिंग 270, 675 एंड 1250। ठीक है। तो ये तो अभी एक इसी टाइप का हम लोगों ने क्वेश्चन किया भी था। क्या था वो, उसमें भी ईच केस में रिमाइंडर सेम आ रहा था। तो करना क्या है आपको, जो ग्रेटेस्ट नंबर्स हैं उनसे हमें स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करा लेना है। मतलब क्या, पहला नंबर 675 से हम माइनस करा लेंगे कितना, 270। ठीक है। जब 270 माइनस कराएंगे तो आपका बचेगा ये 504। ठीक है। फिर क्या हुआ, आप यही चलो करवा ही लेते हैं। 1215 से आपको माइनस करा लेना है 270। तो नंबर कितना बचेगा आपका, 549। ठीक है। फिर क्या कराना है आपका, 1270, 15 से आपको 675 माइनस करा लेना है। तो आपका ये नंबर बच जाएगा 540। ठीक है। 540 बच गया। तो बस करना क्या है, आपको इसमें देख लेना है कि कौन कौन सा, इसमें यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट मतलब सब्ट्रैक्शन मेथड यूज कर सकते हैं। ओके। तो ये नंबर और ये नंबर लगभग आसपास हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस हम देख लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 45 हो जाएगा यहाँ पे, और 4 यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 135। ठीक है। तो 135 ही आपका ऑप्शन में गिवन है। ओके। तो 135 से ये सारे नंबर डिविजिबल होंगे। ओके। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके। यही है आपका लार्जेस्ट नंबर, दैट इज योर एचसीएफ। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या गिवन है, the HCF of fraction is calculated as HCF of numerator and LCM of denominator. Then find the HCF of 2 by 3, 4 by 5 and 3 by। ठीक है। कहा भी है, क्या कहा है, कि अगर किसी फ्रैक्शन का आपको HCF निकालना हो ना, तो कैसे निकालते हैं। चलो ये फॉर्मूला लिख लेते हैं थोड़ा सा, ये भी आगे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आने वाला है। HCF इज इक्वल्स टू HCF ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है। अगर फ्रैक्शन लिखा होगा ना, तो HCF ऑफ न्यूमरेटर कर देंगे, जितने भी न्यूमरेटर्स होंगे। और क्या कर लेंगे, जब डिनोमिनेटर होगा ना, उनका हम एलसीएम कर लेंगे। ठीक है। ये आप एक फॉर्मूला बढ़िया से याद रखिएगा, क्योंकि जितने भी फ्रैक्शन नंबर आएंगे ना, बस यही आप उसमें फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, बस यही हो जाएगा। ओके। तो न्यूमरेटर क्या गिवन है, आपके जो फ्रैक्शंस हैं वो हैं 2/3, 4/5 है, और आपका 3/2 है। ठीक है। तो अगर अगर हम एचसीएफ निकालना है ना हमें, तो क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ किसका किसका हो जाएगा, 2,4,3, और एलसीएम किसका किसका हो जाएगा आपका, 3,5,2 का। ठीक है। इनका एलसीएम हो जाएगा। तो अगर इसमें एचसीएफ निकालना है हमें, तो इसमें एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका, इन तीनों में तो कुछ नहीं कॉमन है आपस में, तो 1 हो जाएगा ऊपर। और नीचे आपका एलसीएम लेना है, तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, 2 30। तो यही आपका एचसीएफ आ जाएगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट ऑप्शन। ओके। आई होप क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्लियर हुआ होगा, और ये फॉर्मूला भी आपको समझ आया होगा कि कैसे कैसे आप फ्रैक्शन नंबर के एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है। अभी आगे और क्वेश्चंस हैं, उनसे आपको और अच्छे से क्लियर होने वाला है।
तो चलें अपने अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है? द एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन इज कैलकुलेटेड एज एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस। ये जस्ट उसके अपोजिट क्वेश्चन है, मतलब पिछला वाला क्वेश्चन हम एचसीएफ फाइंड कर रहे थे और इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, वही मेथड। आपको अगर यहाँ पे एचसीएफ निकालना होता था तो न्यूमरेटर का एलसीएम कर देते, एचसीएफ कर देते थे। अब क्या करेंगे हम, एलसीएम करेंगे किसका, ऑफ न्यूमरेटर। और यही क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ हो जाएगा किसका, डिनोमिनेटर का। ठीक है, डिनोमिनेटर। ओके, ये आपका फॉर्मूला हो गया। बस यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। तो फ्रैक्शन आपके कौन कौन से गिवन है, 5/6 गिवन है और 6/5 गिवन है और 3/2 गिवन है। एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल्स टू किसका किसका एलसीएम, आपको 5, 6 और 3 का कितना हो जाएगा, 5 6 जा, सॉरी कुछ कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 6 कॉमन में, इसमें 6 तो 30 आपका एलसीएम हो गया। एचसीएफ नीचे का निकालने लगे हैं तो आपका कुछ नहीं कॉमन है, 1 कॉमन है। तो आपका जो नंबर होगा, जो एलसीएम होगा, वो आपका 30 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्लियर हुआ होगा, जो कि आपका आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ओके, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 16 में, आपको एलसीएम निकालना है इन सभी फ्रैक्शंस का। तो अभी आपने पढ़ा, अगर एलसीएम निकालना होता है तो किसका किसका एलसीएम करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि एलसीएम न्यूमरेटर कौन कौन सा है, यहाँ पे 2 है, सॉरी 4 है आपका, और 7 है, और इधर 3 है। ये आपका न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर क्या गिवन है आपका, और डिनोमिनेटर क्या क्या होता है, एचसीएफ निकालना होता है। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 3, 9 एंड 12 एंड 5। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में देखिए तो कुछ नहीं कॉमन है, तो डिनोमिनेटर का जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। बस खाली हमें एलसीएम निकाल लेना है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा आपका, 4 12 हो जाएगा, 12 7 का कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो गया आपका, सी ऑप्शन, दैट इज योर 84। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको क्लियर हुआ होगा, जो कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो चलें अपने अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में क्या गिवन है आपका, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल, ग्रेटेस्ट यानी कि आपको एचसीएफ निकालना है, लेंथ दैट कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ 3 मीटर एंड 2/4। ठीक है, 3 मीटर, पर ये ऐसे नहीं लिखा होगा। हम्म, ये इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा, 3 and 1/2 मीटर, कॉमा 8 3/4 मीटर। ठीक है, ये दो आपके फ्रैक्शंस हैं, इनको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। हम्म, सही कर देते हैं आपका इसका। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको कंप्लीट सिंपल फ्रैक्शन बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, मतलब 7/2, 7/2 मीटर हो गया आपका। और ये कितना हो जाएगा, 24 32 एंड 35/2। ठीक है, 35/4। निकालना क्या है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल, ग्रेटेस्ट यानी कि आपको एचसीएफ निकालना रहेगा। तो एचसीएफ में क्या होता है आपको, एचसीएफ एचसीएफ आपको न्यूमरेटर का निकालना रहेगा। ठीक है, किसका किसका, 7 और 35 का। और एलसीएम आपका डिनोमिनेटर का निकालना रहेगा। तो क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम ऑफ 2, 4। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आपका 7 आ गया और डिनोमिनेटर कितना आ गया, एलसीएम आपका 4 आ गया। तो यही आपका फ्रैक्शन हो जाएगा, इतने ही मीटर। अगर इसको थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन में लिखे ना, तो कितना हो जाएगा,
4 वन ज़ा 4 और ये 3, तो 1 होल 3/4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 होल 3/4 मीटर आपका, या फिर ऐसे ही लिख लीजिए, यही ऑप्शन आपका, जैसे कि ये कोई सही कर लेते हैं, ये यहाँ पे यहाँ का 4 हटा देते हैं, तो आपका 7/4 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हुआ होगा कैसे क्या निकालते हैं फ्रैक्शन का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या गिवन है आपका, इसमें भी आपको निकालना है एलसीएम किसका, 6/25 का, और 4/45 का, और 3/35। तो एलसीएम में क्या होता है आपको निकालने में, तो एलसीएम लेना होता है न्यूमरेटर का। ठीक है, न्यूमरेटर यानी कि 6 हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन ज्यादा इजी होते हैं। और एचसीएफ हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर का, जो कि 25 है, 45 है, और 35 है। ओके, तो कितना हो जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे ऊपर का तो आपका आ जाएगा 12। ठीक है, क्योंकि 3 इसमें इंक्लूड है, सॉरी 2 भी आपका इसमें इंक्लूड है, तो कितना हो जाएगा, 2 एक हो गया, और 6, सॉरी 6 हो गया, 6 2 जा 12 ही आएगा। ठीक है, 12 हो गया। एच सी एफ अगर करेंगे ना, तो इसमें 5 × 5 हुआ, ये 9 × 5 है, या 7 × 5 है, मतलब दोनों में 5 ही कॉमन आ रहा है। तो 12/5, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वैसे ही क्या फ्रैक्शन में ही वैल्यूज गिवन है आप। ठीक है, और यहाँ पे बट यहाँ पे क्या है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम, HCF of numerator, that is your 2, 4, 8, 10, इसका आपका HCF हो जाएगा। LCM किसका हो जाएगा आपका, 3, 9, 15, 21, इसका आपका LCM हो जाएगा। ओके, तो HCF कितना हो जाएगा आपका कॉमन, तो इसमें HCF तो यहाँ पे 2 ही आ रहा है सब में। ठीक है, तो HCF कितना हो जाएगा, 2। अब LCM चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, तो LCM यहाँ पे 21, चलो फैक्टर्स कर ही लेते हैं, यहाँ पे 3 × 3। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 × 5, यहाँ पे 3 × 3, यहाँ पे 3 ही। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 × 7, तो 3 तो सब में है, तो एक 3 × 3 × 5 × 7, ये आपका एलसीएम होगा। तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, और 9 5 जा 45, 45, और 7 5 जा 30, सॉरी 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 4 जा 28, 28 एंड 3 31। ठीक है, तो आपका 2/315, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या गिवन है आपका, डिटरमाइन द एलसीएम। एलसीएम आपको बताना है किसका, 2/3, 4/9, 8/15, और 10/21। ठीक है, इसका आपको एलसीएम बताना है कितना होगा। थिंक यही तो क्वेश्चन नहीं था सेम, क्वेश्चन तो सेम है, बट यहाँ पे क्या है, आपका एलसीएम है। तो क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम पे आ जाए ना, तो क्या होता है आपका एलसीएम ऑफ नोमरेटर। नोमरेटर क्या आ जाएगा, 2 4 8 एंड 10। HCF का आपका HCF ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्या है आपका, 3 9 और 15 और 21। अभी देखा था HCF में सिर्फ कॉमन क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, बट अब एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 8, और 8 5 जा 40 आ जाएगा। ठीक है, तो 40/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रखा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2/9, 16/81, 32/117 एंड 54/189। जो एचसीएफ निकालना है आपको, एचसीएफ में क्या होगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है आपका 2, 16, 32, 54, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा आपका एलसीएम ऑफ किसका, 9, 81, 117, 189, ठीक है। इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ आप ऊपर देखिए ना, सभी में दो ही कॉमन है क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट दो है, तो दो हो जाएगा। बट यहाँ पे जब एलसीएम निकालने चलेंगे ना, तब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ भी 9 कॉमन, यहाँ भी 9 कॉमन, यहाँ भी 9 कॉमन, और यहाँ भी आपका 9 कॉमन। तो एक तो 9 आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बचा, फिर यहाँ पे 9 बच रहा, एक और 9 आ गया, ठीक है। जब यहाँ से 9 से डिवाइड किया तो आपका 13 आया, ठीक है। तो एक 13 हो गया। फिर जब यहाँ पे किया तो आपका कितना हो गया, 9 टू ज़ा 18, और 9 1 ज़ा 9, मतलब 21 आ गया। इन सभी को आपको मल्टीप्लाई करा लेना है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 9 9 ज़ा 81 हो जाएगा यहाँ पे, और 13, सॉरी 39, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा क्या, क्योंकि टू न्यूमरेटर में आपका है, तो किसी ऑप्शन में हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर लें क्योंकि आपको इतना मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज योर सी ऑप्शन, जिसमें आपका न्यूमरेटर में 2 है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि एस सी एफ क्या आ गया आपका, इतना आ गया, ठीक है, 2/7,371, ओके। तो 21 वाला भी आपको क्लियर हुआ होगा, जो कि आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपने यहाँ पे बस एस सी एफ निकाल लेना है। अगर 4 आता है एस सी एफ ना, तो थोड़ा सा आगे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ओके। चलें अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका क्या गिवन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ बोथ, ठीक है। इन दोनों का आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज निकालनी है, ठीक है। पहले क्या कर लेना है आपको, इस सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिख लेना है, ओके। क्या हो जाएगा, 1.1 डेसिमल हटाएंगे तो 175/100 हो जाएगा आपका। यहाँ भी आपका डेसिमल हटाएंगे तो आपका 56/10 हो जाएगा। ये तो आपका 7/1 लिखा ही हुआ है, ठीक है। क्या करना है आपको, नीचे सभी में सेम बना लेना है, मतलब ऊपर भी जीरो एक नीचे, यहाँ पे भी 2 जीरो, यहाँ पे नीचे। तो आपका डिनोमिनेटर देखिए क्या आ गया, आपका 100 आ गया। तो इससे थोड़ा सा आपको फायदा हो जाएगा, क्या, वे देखते हैं। तो पहले निकाल लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम निकालने में आपको एलसीएम करना पड़ता है किसका, नोमरेटर का, और डिनोमिनेटर का क्या करना पड़ता है आपको, एचसीएफ। तो एचसीएफ अगर डिनोमिनेटर का करेंगे ना, आपका 100 ही आएगा, मतलब 100 आ गया, ओके, क्योंकि कि सभी में कॉमन है। अब जब ऊपर का नोमरेटर का आप एलसीएम करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 75, और 175, और आपका 56 जीरो, और आपका 700, कितना हो गया, 70 भी 45, 100 ये भी 45, चलिए ये देख लेते हैं। 5, 5 से हो गया, तो आपका कितना हो गया, 5 3 ज़ा 15, और यहाँ पे 2, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे कितना हो गया आपका, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और ये आपका 14 5 ज़ा, ओके। चलो जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। अब क्या करना है, फिर से 5 से करना पड़ेगा आपको, तो ये 7 आ जाएगा, ये 112 हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा, 2 ज़ा 10, और 8 ज़ा 25, ओके। सीधा कर लेते हैं 7 से पहले, तो 1 हो गया आपका, ये कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 1 ज़ा 7, और 5 बचेगा, 7 4 11, हाँ 7 से हो रहा है, 7 1 टाइम 7, और 4 11, रह जाएगा 16, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका, 7 2 4। अब इसमें तो आपको 16 से ही करना पड़ेगा,
16 ही लिख देते हैं, ये थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, यानी कि अगर 80 हो जाएगा ये, ठीक है। 85 जा 40, यानी कि 400 हो गया, 400, और ये 7 यानी कि 2800। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, आपका 28, यानी कि एलसीएम आपका 28 आने वाला है। ए ऑप्शन कट हो गया, डी ऑप्शन कट हो गया। अच्छा, कौन सा आपका, बी और सी ऑप्शन। बट आप एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ में आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा और डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो डिनोमिनेटर का आपका एलसीएम कितना आ रहा है, 100 ही आ रहा है एलसीएम डिनोमिनेटर का, ठीक है। लेकिन न्यूमरेटर का एचसीएफ यानी कि दोनों में कॉमन, ठीक है। दोनों में कॉमन यानी कि क्या हो जाएगा, जो सभी से डिवाइड हो जाए, मतलब 7 से देखो क्या हुए, तीनों डिवाइड हुए, और यहाँ 5 से देखो तीनों डिवाइड नहीं हो रहा है, यही दो हो रहे हैं, एक बच जा रहा है। लेकिन 7 से देखो तीनों डिवाइड हो गए, तो 7 हो गया, और यहाँ से देखो 5 से तीनों डिवाइड हुए थे, यानी कि आपका 5 into 7 दैट इज योर 35/100, तो 0.35, ये आपका एचसीएफ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 22 में आपने देखा कि कैसे फास्ट इसको ऐसे कर सकते हैं, ओके। आई होप 22 वाला आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में भी फाइंड करना है आपको जीसीडी, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करना है, यानी कि एचसीएफ ही फाइंड करना है, ठीक है। इसको एचसीएफ भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, 108/100 हो जाएगा, ऐसे ही ये आपका 36/100 हो गया, ऐसे ही आपका 9 अपॉन, पहले तो 10 हुआ, फिर 90/100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एचसीएफ निकालना है तो डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। और न्यूमरेटर का आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अगर न्यूमरेटर का हम एचसीएफ निकालने चल रहे हैं ना, तो 108 36 में मल्टीपल में दोनों में कॉमन है, लेकिन जो 90 होगा ना, वो इसमें नहीं आएगा। तो अब क्या करते हैं हम, 6 के वो करते हैं, चलिए 6 के नहीं, 18, हाँ 18 सभी में आ जा रहा है। तो आपका ऊपर 18 हो जाएगा, नीचे कितना हो गया आपका, 100 हो गया, मतलब एलसीएम। तो आपका नंबर आ जाएगा 0.18। कुछ नहीं किया है, यहाँ पे न्यूमरेटर का एचसीएफ करना था, तो एचसीएफ किया तो 18 की टेबल में 108, 36 और 90। चलिए यहाँ पे वैसे देखते तो सबसे छोटा वाला जैसे 36 देखते, तो 36 मतलब 90 से डिविजिबल नहीं हो रहा ना, 96 90 नहीं डिवाइड कर रहा था। तो अब इससे छोटा फैक्टर लेना पड़ेगा, दैट इज 18 हुआ, तो 18 से हाँ तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो हाँ 18 ही करेक्ट हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा नंबर का, क्वेश्चन नंबर 13 का, जो कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो 23 तक आपको क्वेश्चन सारे क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका क्या गिवन है, एचसीएफ फाइंड करना है किसका, 36 का। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एचसीएफ निकालना पड़ता है न्यूमरेटर का, किसका किसका, 36 का, 48 का और 72 का। साथ में आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर क्या है आपका, 75, 50 और 30, ठीक है। तो इनका हम कर लेते हैं पहले, तो इसको क्या लिख लेंगे हम, 25, सॉरी, हाँ 25 into 3, इसको क्या लिख लेंगे हम, 25 into 2, इसको क्या लिख लेंगे हम, 15 into 3, ठीक है। थ्री थ्री तो कॉमन है, तो एक आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ से 5 5 मतलब 25 कॉमन है, तो 25 आ गया, तो यहाँ से 5 निकल गया, तो एक और 3 बचा आपका, तो एक और 3 आ गया, और 2 तो है ही। कितना हो गया आपका, एलसीएम 6 और 150, 153 जा 75, ठीक है, 750, तो 750 तो आपका एलसीएम आया। एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका इन सबका, 12, ठीक है। 12 सभी से डिवाइड हो रहा है, अगर इनका एस सी एल मतलब डिफरेंस भी देखेंगे ना, तो 12 आएगा आपका।
ठीक है। लेकिन लेकिन आपके क्या हो रहा है यहाँ पे 750 आ रहा है। ठीक है, 750 नहीं आएगा। अगर अगर हम नॉर्मल इनका डिवाइड भी करेंगे, चलिए सही से कर ही लेते हैं। 75, 30 एंड 50, आपका हो जाएगा, यहाँ से 5 से करते हैं तो आपका हो जाएगा ये 15, 6 और 10, 5, 3, 6, 2, एक 2 आ जाएगा आपका और एक 3 आ जाएगा। 3 2 जा 6 हो गया, 150, सॉरी यहाँ पे आपका 150 हो जाएगा और ऊपर 12। तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज योर डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रखा है, एलसीएम इज द सेट ऑफ फ्रैक्शन। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ का डिनोमिनेटर। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 में क्या कह रखा है गिवन क्वेश्चन में, आपका एलसीएम निकालना है किसका, 0 पॉइंट, तो पॉइंट हटा लेंगे, पहले ही डेसिमल हटा लेंगे, तो ये 63 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, और ये आपका 105 अपॉन 10 हो जाएगा, ऐसे ही 21 अपॉन 10 हो जाएगा, ऐसे ही 420 अपॉन 100 हो जाएगा। यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। ठीक है, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। तो आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा 63, 1050 का, 21 0 का और 42 0 का, अपॉन डेसिमल में आपका डिनोमिनेटर में एचसीएफ तो आपका 100 है ही है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं इसका एस एलसीएम किसका, 63, 2210, 420 एंड 1050। तो आपका किससे करा लेते हैं, आपका 3 से। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 32,170। ये आपका कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 14 0, ये कितना हो जाएगा आपका, 3 3 जा 9, यहाँ से 5 1 कैरी 1 हुआ, 3 5 जा 15 0, फिर 3 से आपका जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 7 0, 14 140, और ये कितना हो जाएगा आपका 350। फिर आपका 7 से कर लेते हैं सीधा सा, तो 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ से आपका 50 हो जाएगा। फिर आपको सीधे 5 से करा लेना है, तो कितना हो जाएगा 1 2, और ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा आपका। फिर आप 5 से और एक आपका 4 से। ठीक है, इतना आपका एलसीएम आएगा। तो कितना हो गया आपका, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100 हुआ, और यहाँ से कितना आ रहा था आपका, 3 3 जा 9, 7 जा 63, तो मतलब 6300 अपॉन 100, तो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 63 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो 26 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, दैट इज योर 63। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 23 तक आपको सारे क्लियर हुए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका गिवन है, एलसीएम ही फाइंड करना है किसका, फ्रैक्शन गिवन है। ठीक है, तो एलसीएम के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एलसीएम ऑफ ऊपर नंबर का एलसीएम। ठीक है, मतलब एलसीएम ऑफ 17, 34 और 48 का। एचसीएफ किसका फाइंड करना पड़ेगा आपको, 31 का, 62 का और 93 का। तो एचसीएफ नीचे तो आपका डिनोमिनेटर में देखो 31 ही तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, बट अब चेक करना है क्या है, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम जब चेक किया ना, 17, 34 और 48 का, कितना आ गया, जब हमने 17 से किया ना डिवाइड, तो कितना आ गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये यहाँ पे 48 ही रहा। ठीक है, तो ये 17 से डिवाइड नहीं होगा। अब क्या हुआ आपका यहाँ पे, 17 फोर 7 4 नहीं तो जाएगा भाई। ठीक है, फिर क्या हुआ आपका, 12 से डिवाइड कराते हैं,
चलिए 2 से करा लेते हैं। 1 1 और ये आपका 24, 12 से कराना है, सॉरी 24 से ही कराना पड़ेगा। ठीक है, तो 24 4 जा 48 इंटू 24। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 4 8 जा 32। टू किसके लास्ट में है, टू यानी कि सी ऑप्शन के है, और सॉरी 48 है। अरे यहाँ पे आपको 24 इंटू, सॉरी 48 इंटू 17 होना चाहिए था यहाँ, नहीं कि 17 होना चाहिए था। देखिए 24 इंटू 48 हो गया, ठीक है, इंटू 17, तो आपका कितना हो जाएगा, 7 8 या 56, यानी कि 6 लास्ट में होना चाहिए, 31/6, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या, 816/31। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 727 भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर। द रेशियो ऑफ टू नंबर 3:4 एंड देयर एलसीएम इज 480। ठीक है, एलसीएम दे रखा है आपको 480। आपको फाइंड क्या करना है, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। कहा क्या है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:5 और उनका एलसीएम दे रखा है 480। उनके एचसीएफ बताना है। ठीक है, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी पे क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो क्या कर लेते हैं, अगर इनका रेशियो दे रखा है ना, तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, वही एलसीएम होगा। मतलब 3 इंटू 4 इंटू हम एक्स मान ले रहे हैं, कोई नंबर होगा 480, तो 12 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 480/12, 40। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 40 आ गई। ठीक है, तो आपका इनका एचसीएफ जो हो जाएगा वो 40 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 28 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर, क्योंकि ऐसा देखिए, जैसे जब दो नंबर्स हैं, तो दो नंबर्स में कुछ तो कॉमन होगा, तो हमने मान लिया कि एक्स उनका कॉमन है। जैसे अगर इनको हम मानते 3x और 4x, ठीक है, तो इनका एक्स कॉमन है, तो एक्स ही तो एचसीएफ हुआ ना, जो कॉमन वाला हुआ। बस, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्या कह रखा है, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 34, the LCM and HCF of these number is 84 and 6 respectively, then the sum of the reciprocal of the number। क्वेश्चन में कहा है आपका, यदि दो संख्याओं का योग 54 है और उनके एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 84 और 6 है, तो संख्याओं को पलट के योग क्या होगा। ठीक है, कहा है उनका जो सम है, मतलब एक्स और वाई है, सॉरी एक्स प्लस वाई, दो संख्याएं मान लेते हैं एक्स प्लस वाई है, 54 गिवन है। ठीक है, और क्या कहा है कि जो उनका एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। ठीक है, तो एलसीएम क्या करते हैं कि, ये एक चीज आपने देखी होगी, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। मतलब एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट होगा, वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मतलब क्या, एक्स और वाई किसके बराबर हो जाएगा, 84 इंटू 6 के बराबर। ठीक है, तो दो इक्वेशन बन गई आपकी। पूछा आप क्या क्वेश्चन में है कि उनके रेसिप्रोकल बताओ। रेसिप्रोकल मतलब आपको 1/x+1/y बताना होगा। तो ये डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई। ठीक है, तो y प्लस एक्स यानी कि x प्लस वाई दोनों सेम ही रहेंगे, तो 54 हो जाएगा, और x इंटू वाई यानी कि 84 इंटू 6, तो ये 9 टाइम्स हो जाएगा आपका। ओके, 8 4 12 हो जाएगा, 3 से कट सकता है 3, और ये आपका कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 2 बचा 3 6 जा 20, 3/28, तो आंसर कितना आ गया आपका, 3/28। उनके रेसिप्रोकल का जो सम होगा, वो आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर 3/28 विल बी योर राइट आंसर। ओके, आई होप यहाँ तक आपके क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या गिवन है आपका, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर not necessarily distinct from each other is 25।
उन दो नंबर्स का आपका प्रोडक्ट क्या दे रखा है, 25 दे रखा है, ठीक है। एंड देयर एचसीएफ इज 5 दे रखा है, देन देयर एलसीएम कितना होगा। ओके, कहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 25 है और उनका एचसीएफ 5 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। मतलब ये भी आपका आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दो संख्याएं अगर उनका एचसीएफ 5 है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा, यानी कि अगर एक्स और वाई हम दो संख्याएं ले रहे हैं ना, तो ये कॉमन चीज ये 5 है उन दोनों में, तो ये 5x प्लस 5y हो जाएंगे। फिर चलिए, उनका जो प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब 5x इंटू 5y दे रखा है, वो क्या दे रखा है आपका, 25 दे रखा है, ठीक है। तो यहां से आपने x और y निकाल लिया है, कितना, 25/25, दैट इज योर 1, ठीक है। ओके, तो अब क्या बताना है यहाँ पे आपको, आपको एलसीएम बताना था कि उसका एलसीएम कितना होगा, ठीक है। तो दोनों अगर जब नंबर्स हम निकालने चले ना, तो क्या हो जाएंगे, ये भी ये आपका 5 हो जाएगा नंबर, दूसरा भी 5 ही है नंबर। तो 5 5 अगर दोनों सेम नंबर्स हैं आपके, तो आपका एलसीएम भी तो 5 ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप आज जितने भी क्वेश्चंस किए उन सभी के साथ में आपने प्रैक्टिस भी की होगी और आपको सारे क्लियर भी हुए होंगे। ओके, तो करते हैं, आज की क्लास को एंड करते हैं यहीं पे। और इसका हाँ पीडीएफ आपके हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। सो चलते हैं, एंड करते हैं क्लास को। सो थैंक यू।